ओके, प्यारे छात्रों, आज हम शिक्षा शास्त्र में प्राचीन शिक्षा यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम हमको शिक्षा के परिभाषा के बारे में जानना जरूरी होता है। शिक्षा किसे कहते हैं, तो आपको बता दें कि शिक्षा का जो परिभाषा है वो ये है कि मानव के अंदर अंतर्रहित शक्तियों को प्रकाश में ला देना ही शिक्षा है। यानी कि मानव के अंदर बहुत सारे गुण विद्यमान हैं, वो चाहे वो वैदिक कालीन से लेकर चाहे आधुनिक काल तक, लेकिन उसको किस प्रकार हम उस गुण को बाहर करेंगे, उसका एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही हम उसके गुण को बाहर कर सकते हैं और उसको समाज में प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा चीज, हम ये पढ़ रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा। तो वैदिक काल किसे कहते हैं, एक बात आती है कि वैदिक काल किसे कहते हैं। तो वैदिक काल उसे कहते हैं जिस काल में वेदों की रचना हुई, उसे वैदिक काल कहते हैं। हम आगे इसके पढ़ेंगे कि वैदिक काल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो आपको बता दें, वैदिक काल में जो भी शिक्षा व्यवस्था थी उसका जो मूल रूप था वो धर्म पर आधारित था। हम धर्म को ही मानकर शिक्षा अर्जित करते थे और मानव का शिक्षा अर्जित करने का जो उद्देश्य था वो था मोक्ष प्राप्ति करना। इसलिए उस समय की जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूपे धर्म पर आधारित शिक्षा थी। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, जिसमें मुख्य रूप से 4 वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा सामवेद। ये 4 वेद थे। 4 वेदों के अलावा आपको स्मृतियां, आर्य, पुराण, संहिताएं, अनेक वैदिक काल में ये ग्रंथ लिखे गए और उसको आज भी हम लोग पढ़ते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। जीवन को 100 वर्षों को मानकर 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है आपका ये जो आश्रम व्यवस्था है, इसमें 4 भाग है। जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 25 वर्ष तक माना गया है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, इसको 25 से 50 वर्ष तक माना गया है। और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, जिसको 50 से 75 वर्ष तक माना गया है। और चौथा है संन्यास आश्रम, जो 75 से 100 वर्ष तक माना गया है। ये हमारी आश्रम व्यवस्था थी कब के, जब हम वैदिक काल में शिक्षा अर्जित करते थे। इस प्रकार मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ या कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। हम वैदिक काल में शिक्षा लेने के लिए जब हम गुरुकुलों में जाते थे, उसके पहले वो
उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार होता था, तत्पश्चात हम गुरुकुल में प्रवेश करते थे और शिक्षा अर्जित करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, उस समय कोई विद्यालय की व्यवस्था नहीं थी। उस समय जो शिक्षा अर्जित करते थे वो गांवों से दूर खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे शिक्षा अर्जित किया जाता था और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। उस पर कोई भी फीस नहीं लिया जाता था। बच्चे जाते थे, गुरु जी के वहाँ आश्रम होता था, शिक्षा अर्जित करते थे। भोजन की व्यवस्था गांव में जाकर और मांग कर खुद व्यवस्था करना, लकड़ी लेकर आना, खाना बनाना, ये सब व्यवस्था थी। उस समय ये विद्यालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब हम आगे पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। मैंने उस समय जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसके क्या क्या उद्देश्य थे। पहला है ईश्वर भक्ति, यानी कि मोक्ष प्राप्ति। ये पहला उद्देश्य था कि ईश्वर में भक्ति। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वैदिक काल में वो था मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए ईश्वर भक्ति में बहुत जोर दिया जाता था और उस समय जो भी वातावरण था गुरुकुलों का वो पूर्ण रूप से धार्मिक था। हम पूजा करते थे, उपासना करते थे और अंत में ये मान लेते थे कि हमारी शिक्षा पूरी हो गई तो उस माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा था चरित्र निर्माण। वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था उसमें दूसरा जो उद्देश्य था वो था चरित्र का निर्माण, यानी कि उसमें ये था कि उत्तम चरित्र का निर्माण कैसे करेंगे। उसमें गुरु जी के द्वारा ये बताया जाता था और हम उस पर अमल करते थे कि हमेशा उत्तम चरित्र का निर्माण करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह के चरित्र का निर्माण के लिए उद्देश्य दिया जाता था और हम सब उसका पालन करते थे और उत्तम चरित्र का निर्माण उस गुरुकुलों के द्वारा बच्चों को प्राप्त होता था और बच्चे उसका आजीवन पालन करते थे। तीसरा ज्ञान का अनुभव और बल। उस समय वैदिक काल में मुख्य रूप से ज्ञान और अनुभव पर बल दिया जाता था। उस समय सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं था कि आप किस क्लास तक पढ़ लिए, कितने सर्टिफिकेट आपके पास है। उस समय ये मानक था कि आपके पास कितना ज्ञान है और कितना अनुभव है, उसी का महत्व था। उसके बाद चौथा जो उद्देश्य था वो था चित्त प्रवृत्तियों का निरोध। मानव के अंदर ये तमाम जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें तमाम तरह की बातें आती हैं, उसमें अच्छा बुरा हर तरह की बात आती है, ईर्ष्या द्वेष प्रेम सब आता है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको क्या सही है क्या गलत है इसको सोच समझ के करना, बुरे कामों को मन में दबा देना, अच्छे कामों को लाकर उस काम को करना, ये मूल उद्देश्य था वैदिक कालीन शिक्षा का। चौथा जो चित्त प्रवृत्तियों का निरोध करना। पांचवा है आध्यात्मिकता का विकास। उस समय वैदिक काल में आध्यात्मिक बनने के लिए लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं सूर्य की उपासना किया करते थे और इसके साथ व्रत रहते थे, जग करते थे। ये उस समय के मानव जीवन में प्रचलित था। ते धर्म पर हम विशेष जोर दें। छठवां जो उद्देश्य था वो था कर्तव्य पालन। वैदिक काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था उसमें कर्तव्य पालन का भी स्थान था। अतिथि सत्कार, मतलब कि कोई भी अतिथि हमारे घर आए तो उनका हम सत्कार करें, आज्ञा का पालन करें,
अनुशासन में रहें, दूसरों की सेवा करें, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करें, ये हमारा मुख्य कर्तव्य था। उसी प्रकार 7वां जो शिक्षा का उद्देश्य था वैदिक काल में, वो ये था संस्कृति का संरक्षण करना। हमारी भारतीय संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति है, वो संस्कृति का संरक्षण करना हमारा दायित्व बनता है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों को बड़ा आदर किया जाता है, सेवा किया जाता है, अपने से बड़ों का आदर किया जाता है, बड़ों के आज्ञा का पालन किया जाता है। ये हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, पहनावा, खान पान, ये भारतीय संस्कृति ये अन्य देशों की अपेक्षा बहुत उत्तम संस्कृति मानी जाती है। इसका संरक्षण हमारा दायित्व बनता है। और 8वां जो शिक्षा का उद्देश्य था वैदिक काल का, वह था व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, छात्रों में सामंजस्य स्थापित करना, आत्मसम्मान, प्रेम, सहयोग, सद्भावना आदि सद्गुणों का विकास करना, ये वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। अब हम इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली यानी किस प्रकार की प्रणाली थी, तो उसमें उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो था शैक्षिक स्वायत्तता। वैदिक कालीन शिक्षा बाह्य नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त थी। जैसे इस समय जो शिक्षा है वो सरकार के नियंत्रण में है, सरकार जैसा गाइडलाइंस जारी करती है उस तरह की शिक्षा हम अर्जित करते हैं। लेकिन उस समय इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। गुरुजी अपने व्यवस्था के अनुसार जिस तरह की शिक्षा देना चाहते थे देते थे, एकदम ओपन शिक्षा थी। दूसरा था सार्वजनिक तथा निःशुल्क शिक्षा। उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो प्रणाली थी, वो बिल्कुल निःशुल्क थी। उसमें कोई भी फीस नहीं लिया जाता था और सबको, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा का लड़का हो या गरीब का लड़का हो, सबको एक समान एक जगह बैठाकर शिक्षा दी जाती थी। उसमें कोई भेदभाव नहीं था। उसके बाद जो उस समय का विद्यार्थी का दिनचर्या था, गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें जो विद्यार्थियों की दिनचर्या थी वो इस प्रकार थी। पहला था ब्रह्म मुहूर्त में उठना तथा नित्य क्रिया से निवृत्त होना, मतलब कि 4 बजे से पहले जगना और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और जैसा गुरु का आदेश हो उसका पालन करना। दूसरा था गुरु के स्नान के लिए पानी लाना तथा हवन के लिए लकड़ियां लाना, मतलब कि गुरु जी के स्नान के लिए वही शिक्षार्थी नदी से जाकर पानी लाते थे, जंगल से जाकर लकड़ियां लाते थे जिससे हवन होता था। ये उनका नित्य काम था। तीसरा था आश्रम की सफाई करना एवं गायों को धोना। और शिक्षार्थियों का उस समय की जो काम था वो ये था कि पूरे आश्रम की सफाई करना, चारों तरफ जो सफाई व्यवस्था थी वो शिक्षार्थियों के जिम्मे थी और गाय जो रखी गई थी उसको धोना ये शिक्षार्थियों का काम था। उसके बाद और कौन कौन सी दिनचर्या थी, तो अध्ययन करना, सब काम निपटा के उसके बाद से अध्ययन, स्वयं अध्ययन करना ये शिक्षार्थियों का काम था। उसके बाद दोपहर से समिष्ट बस्ती में भिक्षा मांगने जाना, मतलब कि निकट आश्रम से निकट जो बस्ती थे, जो गांव थे, उस गांव में जाकर भिक्षा मांगना और वहां से भिक्षा को लेकर आकर आश्रम में शाम के समय के लिए भोजन की व्यवस्था करना, सुबह के लिए भोजन की व्यवस्था करना। उसके बाद था भोजन एवं विश्राम करना और लास्ट में रात के समय भोजन बनाना, भोजन करना और विश्राम करना, ये दिनचर्या में थी। उसके बाद से फिर अध्ययन करना, भोजन करने के बाद कुछ देर के लिए बच्चे अध्ययन करते थे और तब लास्ट में सोने जाते थे। उसके बाद संध्या के समय पुनः गाय दूहना, शाम को सुबह भी गाय दूहना बच्चों के जिम्मे था, शिक्षार्थियों के जिम्मे था, शाम के समय भी
उसके बाद से सुबह में व्यायाम करना भी ये बच्चों के रोजमर्रा था, मतलब कि वो दिनचर्या में थे। उसके बाद से जमीन में सोना, मतलब कि जमीन पर ही सो जाता। उस समय कोई भी सोने के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, चाहे वो चौकी हो या पलंग हो या अन्य कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जमीन पर सबको सोना पड़ता था, चाहे वो राजा का लड़का हो या किसी गरीब का लड़का हो, सबको जमीन पर सोना पड़ता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, जनेऊ धारण करना हो, विलासिता से दूर रहना, ये उस समय की शिक्षार्थियों की दिनचर्या थी। शिक्षा वृत्ति या भिक्षाटन, प्रत्येक छात्र को अपने तथा गुरु के जीवन निर्वाह के लिए भिक्षाटन करना पड़ता था और हर जो शिक्षा की अवधि थी वो गुरुकुलों में शिक्षार्थी उपनयन संस्कार के पश्चात प्रवेश लेते थे तथा सामान्यतः 24 वर्ष तक गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते थे। और पाठ्यक्रम उस समय किस तरह थे, किस प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। गुरुकुलों में शिक्षा प्रणाली में वैदिक साहित्य का अध्ययन प्रमुख था, किंतु ऐतिहासिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, व्याख्यान, वीरगाथाएं पाठ्यक्रम उस समय सम्मिलित थे। मतलब कि उसमें कथा सुनाकर, वीरों के बारे में बताकर और बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। अब हम कुछ और आगे पढ़ेंगे, इसके लिए कल नेक्स्ट डे इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।